गुरविंदर सिंह सद्भावना यात्रा निकालने हरियाणा में, तो किस तरह देखते हो? देखिए, बात यह है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे विजेंद्र सिंह, तीन ही व्यक्ति हैं परिवार में। तीनों को, चौधरी वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में लेके इस्पात मंत्री बनाया। उनकी धर्मपत्नी को विधानसभा में एमएलए बनाया, विधायक बनाया। फिर उनको बेटे को लोकसभा से चुनाव जितवा के हिसार से लोकसभा में सांसद के रूप में बनने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी क्योंकि इस खानदान का इतिहास चौधरी छोटूराम से जुड़ा हुआ है, उनके नाती हैं ये। और चौधरी छोटूराम किसानों के बहुत ही सम्मानीय रहबरे आजम जिनको बोलते हैं, दीनबंधु थे। काफ़ी एक किसान वर्ग की भावना उनके साथ जुड़ी, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई। तो ऐसे परिवार को सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी अगर उनके दिमाग में कोई ऐसा मुद्दा है जिससे वो संतुष्ट ना होते हों, तो पार्टी के अंदर बहुत से तंत्र हैं, वहाँ पर अपनी बात को उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये बात जो है ना मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो खुला मंच होता है पार्टी में। हमारी तो पार्टी बिल्कुल एक लोकतांत्रिक है। ये तो है नहीं कि यहाँ किसी परिवार का राज चलता हो या किसी व्यक्ति का राज चलता हो। ये तो सबसे ज़्यादा अंदरूनी लोकतंत्र है। तो किसी पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, उमा भारती जी ने एक बार बहुत ज़्यादा आडवाणी जी के साथ बदतमीजी भी कर दी थी। उसके बाद भी उनको केंद्र में मंत्री बनाया था। कल्याण सिंह जी की और वाजपेयी जी की बहुत ही कटुतापूर्ण कई ऐसी बातें हो गई थी, फिर भी उनके बेटे को सांसद बनाया। उनका पोता आज योगी सरकार में मंत्री है, कल्याण सिंह जी को गवर्नर बनाया। यहाँ अंदरूनी लोकतंत्र है, वहाँ पर अपनी बात कह सकते थे। अब यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके पीछे उस यात्रा में एजेंडा क्या है? अब ना तो वो कांग्रेस उस एजेंडे का समर्थन कर रही है, बीजेपी को तो छोड़ के चले गई। अब वो एजेंडा अगर जब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा कि इसके पीछे एजेंडा क्या है इनकी यात्रा का, तो फिर लोगों का समर्थन कैसे मिलेगा? तो कहें सद्भाव की यात्रा है, भाईचारा की जिन्हें खराब करते हो उसको दोबारा सराहा। देखिए, सद्भाव तो हरियाणा के खून में है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कभी कास्टवार नहीं हुई थी। एक जाट आरक्षण आंदोलन के समय जो कुछ हरियाणा में होया वो दुखद था, निंदनीय था। लेकिन उससे पहले या उसके बाद में कभी हरियाणा में कभी कोई कास्टवार नहीं हुई। हम सुनते थे बिहार में यादवों के गांव पर जाटों, उनके ठाकुरों के गांव चढ़ गए, जाटों के गांव पर यादव चढ़ गए, वहाँ इतने हो गए, वहाँ या मैसेकर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हरियाणा में कभी नहीं था। हरियाणा में तो खाती की खातोड़ में सबका हुक्का बजता, लोहार के हारण पर सबका हुक्का बजता। एक महीना पहले दर्जी घर में आके बैठ जाता, नाई सबके रिश्ते तय करके आ जाता, सबकी आपस में नोंदा निंदार, सबकी बेटी अपनी बेटी, 1000 बीघे का जमींदार लड़के की बारात लेके जाता, पूछता मेरे गांव की लड़कियां बता दो, इस गांव में कितनी है, ध्यानी होगी, मान करके फिर शादी करूंगा। बांध तेल, नोंदा निंदार, ये सारी प्रथा हरियाणा में भाईचारे की, सामाजिक समरसता की प्रथा थी। चाहे कोई कितना ही गरीब आदमी हो, मैंने देखा है जूती बनाने वाला अपना चरमकार समाज का आदमी है, उसको भी जाके दादा मेरी जूती बनाइए, चाचा मेरी जूती गांठिए। गांठना मतलब संवारने को बोलते थे। नेक से बोलना। अपना गांव का वाल्मीकि समाज का अपना श्री साजी है, उसको भी अगर घर से बुलाने के लिए जाते हुए थोड़ा चाचा देर हो रही है, थोड़ा सा खेत में आइए एक बार, मतलब चाचा ताऊ रिश्ते सबके साथ आपस में। तो हरियाणा में तो सद्भावना कभी खराब हुई ही नहीं थी। 2016 में ये हुई, दुखद थी। उसके बाद मनोहर लाल जी ने काफ़ी संयम से काम लेते हुए, भाई किसी पर कोई फायरिंग नहीं करनी, हमने कोई थेना मैंने चौक नहीं बना सकते, ये कम्युनिज्म का राज नहीं है, जिस भाई का नुकसान हो गया उसको हम कंपनसेट कर देंगे, लेकिन हरियाणा एक और हरियाणवी एक के मंत्र के साथ ही प्रदेश में रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ये देश चलेगा। उसी मंत्र के साथ मोदी जी ने देश चलाया, उसी मंत्र तंत्र के साथ हरियाणा में मनोहर लाल जी ने कराया, उसी के साथ नायब सिंह सैनी जी लगे हुए हैं। और आज मैं कहता हूँ हरियाणा में जो कभी एक कटुता आई थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई है और पुनः प्रदेश पटरी के ऊपर लौट आया है और सद्भावनापूर्ण तरीके से लोग रह रहे हैं।